अभी की? हाँ सर। क्या मांग है? हम लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए। हमारा लड़का है जिंदा होता तो 50 लाख रुपया कमाता सर, लेकिन मर गया। हमको बहुत तकलीफ है, उसका चेहरा भूलने में बहुत परेशानी करेगी। लेकिन इनसे 8,000 रुपये ट्रामा सेंटर वाले जो है जबरदस्ती देते हैं और रात में इनके बच्चे को 12 बजे ट्रामा सेंटर से निकाल दिया जाता है। 12 बजे निकलता है, 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, कहाँ रखे हैं आप उसको? अब घर ले आए थे। अच्छा, तो फिर लेके गए जखनी ब्लॉक में, जखनी वहाँ भर्ती किए थे। योगी की जो इनका इलाज है वो मुफ्त होना चाहिए। इनका ये आरोप है कि उनको ट्रामा सेंटर में 9,000 रुपये जो है वो दिए हैं। नहीं, वो दिए हैं तो वो रिटर्न होगा। इनका जो भी दिए वहाँ पैसा लगा है, MLC साहब से बात हुआ है, वहाँ पे रिटर्न होगा पैसा। सभी का रिटर्न होगा जिसका भी पैसा लगा है। अच्छा, हाँ। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इस समय मैं मौजूद हूँ वाराणसी के बीरबलपुर ग्राम में, जो यहाँ के 10 लोगों की मौत हुई थी। करीब 3 अक्टूबर 2024 को एक ऐसी घटना होती है जिस नवरात्र का पहला दिन होता है, जिससे पूरा प्रदेश में हलचल मच जाती है। प्रशासन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो प्रशासन दिन भर ड्यूटी करके जब अपने घर को आते हैं, आराम करते हैं, खा पी के सोने का समय होता है, तब उनके फ़ोन पे घंटी बजने लगती है और ऐसी घंटी कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताया जाता है कि एक ट्रक द्वारा एक ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जिससे 10 लोगों की मौत हो जाती है। आनंद फानंद में सारे प्रशासन जो है कटका क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि 10 लोगों की लाश जो है पड़ी हुई है। वहाँ से डेड बॉडी को निकाला जाता है। फिर उसी रात डेड बॉडी को मिर्ज़ापुर भेज दिया जाता है, क्योंकि ये जो घटना जितनी भी हुई थी वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र में हुई थी। उस मेरे बगल में जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उस गांव के सभी लोग हैं जिसके घर के लोग मरे हैं। कहीं ना कहीं कोई उनके पिताजी होंगे, कोई उनके भाई होंगे, कोई उनके चाचा होंगे। तो ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा, क्योंकि जब घटना हुआ था उसके बाद प्रधानमंत्री जी का भी ट्वीट हुआ था, योगी जी का भी ट्वीट हुआ था कि जो 2 लाख का मुआवजा देने की बात वो किए थे। जो घायल हैं उनको 50,000 देने की क्या मुआवजा देने की बात किए थे। तो क्या वो 2 लाख जो मुआवजा की बात हुई थी उनको मिल पाया है? क्या सरकारी आवास, जो कहा जाता है कि लोगों को गरीब हैं तो उनको सरकारी योजनाओं से जो है वंचित नहीं है, तो क्या इनको सरकारी आवास जो है मिल पा रहा है? जिस तरीके से जयापुर ग्राम सभा में वाराणसी का जयापुर जब करंट के लगने की वजह से जब मौत होती है 2 लोगों की, तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट भी करते हैं, उस गांव को गोद भी लेते हैं। तो क्या इस तरीके का प्रधानमंत्री जी इस गांव वालों को भी, जो क्योंकि यहाँ पे 10 लोगों की जो संख्या है वो मौत की है, तो क्या प्रधानमंत्री जी भी इस गाँव को गोद लेंगे? मैं यहाँ के लोगों से मैं बातचीत करूँगा। जो भी अधिकारी यहाँ पे आए थे, जिस समय जब इस गाँव में लोग जब पता चला कि 10 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं सारे परिवार के लोग रहे होंगे, इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जब आदमी काम करने के लिए यहाँ से जब भदोही गया था, तो भदोही जब दिन भर काम करता है, जब रात में कोई ना कोई अपने परिवार से जब बात करता है तो ये होता है कि हम 1 घंटे में आ जाएंगे, 2 घंटे में आ जाएंगे। लेकिन जब रात में 11:40 पे जब इनके पास फ़ोन आता है कि उनके घर वालों का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो गई है, तो परिवार वालों के रोंगटे एकदम खड़े होते हैं। आनंद फानंद में जब परिवार वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पर उनकी डेड बॉडी भी नहीं है। प्रशासन पहले से डेड बॉडी को हटा दिया था। उसी आक्रोशित लोगों ने आक्रोश होकर हाईवे को जाम भी किया था और काफ़ी घंटे तक जो है हाईवे जाम था। तो मैं यहाँ के लोगों से बातचीत करूँगा कि उनके कौन कौन थे, उनके परिवार के लोग, क्या नाम था उनका। आपका नाम क्या है? हमारा सर दीनानाथ नाम है। कौन था आपका जो एक्सपायर किया था? हमारा लड़का था। लड़का था। लड़के क्या नाम था? रोशन कुमार। रोशन कुमार। रोशन की उम्र तो बताइए 17 साल उम्र कम थी। तो रोशन काम करने के लिए गया था या नहीं? काम करने के लिए नहीं गया था। वो हमारे चाचा का लड़का है, इनके लड़के, मतलब ऐसी शौक में। हाँ, तब बोले कि तुम बैठा है, चलो साथ में घूम टहल आओ। इसलिए हमारा, क्योंकि मैं बता दूं कि ये जो भी सरकार जो भी कहती है कि जो गरीब होते हैं, जो दलित के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई से जो वंचित है, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा जो गरीब होते हैं वो कहीं ना कहीं पर रोजी रोटी के लिए परेशान होते हैं। तो उनकी उम्र, भले वो नाबालिग थे, 17 साल उम्र थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होती है। वो कहीं ना कहीं उनका इतनी महंगाई में उनका खर्चा भी होता है। तो इसी दौरान वो कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और इस घटना का शिकार बनता है। आपके घर कौन सा? हमारे घर हमारे लड़का थे। क्या नाम था लड़के का? राकेश कुमार। और उम्र कितनी रही होगी? उम्र करीब 26 वर्ष। शादी हुई थी? हाँ, शादी हुई है। उनकी पत्नी कहाँ है? घर पर है उनकी पत्नी। बच्चे उच्चे हैं उनके? एक लड़का है 10 वर्ष, 10 महीने का। 10 महीने का 10 महीने का बच्चा है। आपका? हमारा मुन्ना लाल। लड़का क्या नाम था? अरुण। कितना उम्र था उसका? वही 25 है। शादी हुई थी उसकी? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। अच्छा, और भी आपके घर कौन था? हमारे 2 लड़के थे। आपके सगे 2 लड़के थे? हाँ। ये वो बुजुर्ग पिता हैं जिनके बच्चे जब जवान होते हैं, जब पिता का छाया बनते हैं, परिवार को भरण पोषण का जो है जिम्मेदारी जब उठाते हैं, तो उनके पिता से उनके बच्चों को जो है छीन लिया जाता है, उनकी मौत हो जाती है। जब उनकी मौत होती है तो इस बूढ़े इंसान को आप देखिए कि इनके मन को समझिए कि कितना तकलीफ इनके मन में रहा होगा। तो जब आपके बच्चे जब एक्सपायर किए थे, जब गए थे, तो उस समय जब आपको पता चला तो क्या दिमाग, मतलब क्या लगा आपको, क्या महसूस हो रहा था? अरे सर साहब, उधर दिल जाने दला का लगल का नहीं।
अच्छा, आप जब आप यहाँ आए थे, जब आपकी बच्चे की जब बॉडी यहाँ पे आई थी, तो सरकारी अधिकारी भी आए होंगे, नेता उता मंत्री भी आए होंगे, तो क्या कह के गए आपसे? बहुत कुछ कहें, जब कुछ मिले तब ने कह के दिलासा दे गए थे? हाँ मतलब आश्वासन दिया गया था जबरदस्त के आश्वासन पे, हाँ, लेकिन किया कुछ नहीं गया अभी तक? अभी तक नहीं कुछ। नहीं तो सुनने में आया कि सरकार के द्वारा जो है 2 लाख का चेक भी आप लोग को मिला। हाँ, मोदी की तरफ से योगी की तरफ से? हाँ, 2-2 लाख का चेक एक बाड़ी पर मिले। अच्छा, मिला है। हाँ, तो वो चेक आप लोग ने भजा लिया कि अभी रखा हुआ है? नहीं, ये भाई रखा है। अच्छा, रखा हुआ है। आपके घर से भी कोई था? हेलो, अरे आपके घर से कोई था? अरे झूठा का खड़ा करा आपके घर से कोई था? हाँ घर है। अच्छा, अभी तो ये जो मृतक हैं उनके मेरे परिजन मेरे साथ जुड़े थे, जो घायल हो गए हैं। मैं उनके परिवार से बातचीत करूंगा क्योंकि परिवार में कौन कौन है और उनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है। उनके परिवार में माता पिता हैं, बच्चे हैं, शादी हुई है। तो इस आप कौन कौन है? हाँ, माता है। माता किसकी माता है? सभाजीत का। सभाजीत की उम्र कितनी है? सभाजीत की 28। शादी हुई है? हाँ, दुल्हन है ना, अच्छा। शादी है मधु देवी। तो नाम आपका क्या है? मधु देवी। शादी बच्चे हो गए हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे, एक 2 महीने का, एक 2 साल का। अच्छा, उनका पैर जो है कट गया। हाँ, यहाँ से कट गया। सरकार के द्वारा कुछ कहा गया कि नहीं? नहीं, 5,000 का चेक दिए हैं बस। 5,000 रुपये का चेक? 50,000 का चेक हाँ। दिया गया है। अच्छा, तो अभी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। हाँ। अब पैर कट गया है तो वो घर बैठेंगे। अब मतलब जिस आदमी का पैर कट गया हो, क्योंकि ये कह रही हैं कि वो बाहर रहते थे, वो बाहर कमाते थे, लेकिन वो इसमें घर पे आए हुए थे, तो उन्होंने वो इनसे बोले कि अगर मैं घर बैठा हूँ तो अगर कुछ काम कर लूँगा तो 400 रुपये मुझे मिलेंगे, तो उससे घर का जो है खर्चा चलेगा। क्या नाम बताइए अपने पिता का? सभाजीत। सभाजीत। और कौन कौन घायल हुआ था? नंदलाल का वो आ रहा है। नंदलाल नाम है आपके? मैं लड़का है। लड़का है। कितना उम्र है उसका? 18 साल। आपका लड़का कहाँ है इसमें? इसमें तो हॉस्पिटल है, जखनी ब्लॉक में। क्यों ट्रामा सेंटर नहीं देगा क्या? नहीं, वहाँ से मतलब जवाब दे दिया, निकाल दिया। निकाल दिया अपने से। क्या कहा उसने? कोई कि तुम्हारा लड़का सही है, जाओ, छुट्टी हो गया। मतलब पैर कटा है? नहीं, ये घाव लगा है, हाथ में टूटा है। अच्छा, हाथ टूटा है, उसने कहा सही है, लेके जाओ। लेके जाओ, जबरी छुट्टी दे दिया। मतलब जबरदस्ती आप लोग को वहाँ से निकाल दिया? 12 बजे रात में पैसा भी लगा था? हाँ, 8,000 रुपया लिए थे। कौन दिया था? दिए थे? हम दिए थे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। तो कि सरकार के द्वारा तो ये कहा गया है कि हाँ, तो बोले थे इलाज मुफ्त होगा। हाँ, नहीं, पैसा लिया था। पैसा लिया था ट्रामा सेंटर में। तो ये वाराणसी का ट्रामा सेंटर है जो आपके लड़के थे। आकाश नाम था। ये आकाश के पिता हैं। सरकार ये कहती है कि जिस जो घायल हुए हैं उनका जो इलाज हुआ है वो मुफ्त किया जाएगा, और जो मृतक हैं उनको मुआवजा मिलेगा। मुआवजा के तौर पे जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। चेक तो इनको मिल गया है, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे बॉडी जब प्रशासन आई थी, जब एक गाँव में जब 10 एम्बुलेंस साथ में आती है तो गाँव वाले देखते ही रह जाते हैं, आँख की फटी रह जाती है। इसी जगह मैं पीछे दिखा दूँ, इस जगह है, इसी जगह एम्बुलेंस 10 एम्बुलेंस आती है और गांव वालों की निगाहें उस एम्बुलेंस पर टिकी होती हैं। एम्बुलेंस के साथ सारे मिर्ज़ापुर के वरिष्ठ पदाधिकारी या अधिकारी होते हैं मौजूद, लेकिन उनके साथ कुछ बीजेपी के जो मंत्री भी होते हैं, कुछ जिला अध्यक्ष भी आते हैं और इनको चेक दे के आते हैं। जब चेक दे के आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि जो बच्चे घायल हैं उनको मुआवजा, मतलब जो कि खर्च है वो सरकार वहन करेगी, लेकिन इनसे 8,000 रुपये ट्रामा सेंटर वाले जो है ज़बरदस्ती लेते हैं और रात में इनके बच्चे को 12 बजे ट्रामा सेंटर से निकाल दिया जाता है। 12 बजे क्यों निकालता है? 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, कहाँ रखे हैं आप उसको? अब घर ले आए थे। अच्छा, तो फिर लेके गए जखनी ब्लॉक में, वहाँ भर्ती किए थे। तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से क्या मांग कुछ है अभी की? हाँ सर, क्या मांग है? हम लोगों को जो है मुआवजा दिया जाए। हमारा लड़का है जिंदा होता तो 50 लाख रुपया कमाता सर, लेकिन मर गया। हमको बहुत तकलीफ है, उसका चेहरा बोलने में बहुत परेशानी है सर। तो आप भी चाहते हैं कि जिस तरीके से जयापुर में जब हादसा हुआ था, जब 2 लोग मरे थे, तो मोदी जी ने पूरे गांव को गोद लिया था और गांव का विकास किया था, तो आप भी चाहते हैं कि इस तरह से मोदी जी आपके गांव को भी गोद लें? हाँ सर, हम भी यही चाह रहे हैं कि हमारे गांव को गोद लिया जाए, रोजगार कोई हमारे गांव में दिया जाए। रोजगार आपके गांव में है नहीं, इसीलिए बच्चे लोग सब लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए। अरे हफ्ते भर में 10 दिन 15 दिन पर एक आध दिन काम मिलता है, यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है कोई। क्योंकि ये जो दलित बस्ती है, जो ये जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं जो है लेबर कास्ट के लोग हैं। कहीं ना कहीं जो है सब अपने घर को तिहाड़ी मजदूरी वाला काम करते हैं, और जब मजदूरी करके जब दिन भर मजदूरी करते हैं, जब शाम को घर आते हैं तो उनके घर में जो है चूल्हा जलता है और घर वालों का पेट भरता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार वादा करती रहती है, जिस तरीके से नेता मंत्री आते हैं अपने बातों को रख के आते हैं, इनको आश्वासन दे के आते हैं, जिस तरीके के अधिकारी आते हैं, जो कि मिर्ज़ापुर की जो डीएम है, जो प्रियंका निरंजन भी आती हैं इस दौरान, जब मिर्ज़ापुर की जो डीएम थी, जब बॉडी आई थी तो वो यहाँ आई थी कि नहीं आई थी? उसके बाद नहीं, बस वहीं हाईवे पे हाईवे पे। तो जो अधिकारी जिस तरीके से गांव वालों को हाईवे पे जब जाम करते हैं, तो जो आश्वासन देके जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस गांव में
लोगों ने बताया कि इस गांव में इस तरीके के जो वारदातें जो अधिकारी हैं वो नहीं आए थे। दोबारा इनके परिवार से मिलने की प्रयास भी नहीं किया गया कि इनके परिवार में लोग कैसे हैं, उनके बूढ़े बाप होंगे, बूढ़े बाप के ऊपर क्या बीत रही है, उस बूढ़े बाप से मिल के हाल चाल नहीं लेना चाहें। और जो जिस दिन ये घटना हुई थी बस उसी दिन अधिकारी आते हैं, उसके बाद अभी तक कोई अधिकारी 2 दिन बाद कोई अधिकारी जो है यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री जी के तक अगर ये वीडियो पहुँच रहा है या देख रहे हैं या उनके पदाधिकारी अगर देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री तक ये सूचना जरूर भेजें कि जिस तरीके से जयपुर गांव को गोद लिया गया था उस तरीके से इस बीरबलपुर गांव को गोद लिया जाए। ये वाराणसी के विधानसभा सेवापुरी का बीरबलपुर ग्राम सभा है जो कि मिर्जापुर थाना अंतर्गत में आता है। बाकी इन लोगों की बातें कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं।